हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और एक बार फिर बेहतरीन खुशखबरी लेकर आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूं। एमपी एडीपीओ का जिसका एग्जाम हमारा अक्टूबर में कराया जाना था, उसके नोटिफिकेशन का लंबे समय से इंतजार चल रहा था और एमपी एडीपीओ की बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं क्योंकि एमपी में एडीपीओ के एग्जाम्स के लिए आपको देखने को मिलेगा कि मेंस का एग्जाम नहीं लिया जाता। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है। जो लोग प्रीलिम्स को पास करते हैं वो इंटरव्यू की स्टेज पर जाते हैं और जो दोनों के जो इंटरव्यू प्लस आपका प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं उसके बेसिस पर आपकी कट ऑफ बनती है और कट ऑफ को पास करने वाले एमपी में बनते हैं एडीपीओ। लेकिन इस बार एमपी एडीपीओ की लगभग 250 से 300 पोस्ट का जिक्र चल रहा था। कई बार हमने देखा कि इसके ऊपर जो है आपके अलग अलग न्यूज़पेपर में कटिंग आती है और आपके आधिकारिक मीटिंग्स में भी इसकी बात चलती है। लेकिन एमपी एडीपीओ का ये जो नोटिफिकेशन आज लेकर आया गया है इसमें आपको बहुत ही कम सीट देखने को मिल रही हैं। लेकिन जब भी हम एडीपीओ की या एपीओ की बात करते हैं तो एमपी में हमें एक्सपेक्टेड था कि 200-250 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। आपको यहां पर मैं बता रहा हूं कि बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। इस पूरे जो है क्या कहते हैं आपके विज्ञापन में आपको बताया गया है कि सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर की ये वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है। आपको यहां पर 2026 का विज्ञापन आपके सामने है। ठीक है, 10/3/2026 मतलब आज के ही दिन इस विज्ञापन को जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या है 3/2026 मतलब 3/2026 इसका जो है क्या है आपकी विज्ञापन संख्या है। अब इसका एग्जाम कब होने वाला है तो यहां पर डायरेक्टली आप एग्जाम डेट को देख सकते हैं। 18/1/2026 को इसका एग्जाम आपके लिए कंडक्ट कराया जाने वाला है। ठीक है, तो 18 तारीख को आपका इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 18 अक्टूबर को इसका एग्जाम होगा। जो है प्रवेश पत्र इसके जो हॉल टिकट हैं वो 8/10/2026 को आपके लिए जो है ऑनलाइन माध्यम से ही करा दिए जाएंगे अवेलेबल। ठीक है, और फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है वो 8/5/2026 रहने वाली है। मतलब आप 8 मई तक ऑनलाइन माध्यम से इन फॉर्म को पूरी तरीके से भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, एमपी एडीपीओ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसीज अनाउंस कर दी गई हैं। इसके साथ साथ आपके जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी 9/4/2026 से। मतलब 9 अप्रैल से ऑनलाइन माध्यम से आप वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.mppsc.mp.gov.in और 8/5/2026 तक आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ यहां पर फॉर्म को भरने की जो फीस बताई गई है, जहां पर आप 9/5/2026 से लेकर के 15/5/2026 तक जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ऐसे केसेस में आपको यहां पर 3,000 रुपए फीस देनी है अगर कोई भी विलंब शुल्क आपका रहता है। तो अगर आप इसके बाद जो है क्या करते हैं, इसके बाद आपका पूरी तरीके से फॉर्म भरते हैं 16/5/2026 से लेकर 23/9/2026 तक तो 25,000 रुपए फीस है। पता नहीं किस बेसिस पर यह 25,000 रुपए फीस यहां पर रख दी गई है। इतनी तो एमपी एडीपीओ के ट्रेनिंग में आपको सैलरी भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो बेसिक फीस आपकी यहां पर देखने को मिलेगा कि आपका यहां पर पूरी तरीके से जो है 3,000 रुपए रहने वाली है। इसके साथ साथ यहां पर आपको क्लियरली बताया गया है कि कोई भी गलती होती है तो उसको सुधारने के लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो बताया गया कि आयु सीमा 1 जनवरी 2027 के जो है क्या कहते हैं संदर्भ में कैलकुलेट की जाएगी और आपकी आयु का जो जन्म तिथि को कैलकुलेट करने वाला सर्टिफिकेट होगा वो 10th क्लास का सर्टिफिकेट पूरी तरीके से यहां पर आपका रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर अगर आप नीचे आएंगे तो ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आप फॉर्म का जो है ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो यहां पर बताया गया कि अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानी पूर्वक जांच करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटि सुधार की कार्य दिनांक 4 अप्रैल 2026 से लेकर 5/10/2026 तक ऑनलाइन ही की जा सकती है। मतलब कोई भी गलती हो गई 50 रुपए की एक्स्ट्रा फीस देकर यहां पर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि आवेदन पत्र में किसी भी तरीके की त्रुटि का सुधार परीक्षा अथवा जो है साक्षात्कार के स्तर पर ना किया जा सकेगा। ठीक है, मतलब इंटरव्यू के स्टेज तक जाने पर आपका कोई भी सुधार नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ नीचे अगर आएंगे तो यहां पर आपको बताया गया है कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि आपको लेनी चाहिए। बीए एलएलबी एलएलबी की डिग्री आपने ली हो। इसके साथ साथ जो है प्रथम श्रेणी वाले या बार में विविध व्यवसाय से 2 वर्ष से पूर्ण करने वाला या उच्चतर आय वाले व्यक्तियों को जो है अधिमान्यता दी जाएगी। मतलब 2 साल का जिनको एक्सपीरियंस होगा बार
का उनको यहाँ पर प्रायोरिटी मिलने वाली है। फिर अधिकतम अधिमान्यता के संदर्भ में स्पष्टीकरण, तो अधिम चयन के स्तर पर सामान्य अंकों की स्थिति जो है अधिमान आहर्त रखने वाले विद्यार्थियों को वरीयता दी जाएगी। विधि व्यवसायी के अनुभव प्रमाण पत्र का संविद गृह विभाग द्वारा नामांतरित विशेष समिति द्वारा जो है दिया गया हो, तो ऐसे केसेस में इनको भी पूरी तरीके से क्या मिलेगा, पूरी तरीके से यहां पर जो है इनको यहां पर उनको जो है पूरी तरीके से क्या मिलने वाला है, यहां पर प्रायोरिटी मिलने वाली है। लेकिन फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ आपके पास बीए एलएलबी की डिग्री है, आपके पास एलएलबी की डिग्री, आप फ्रेशर हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बताया गया है कि ये जो है पूरी तरीके से प्रमाणित कर दिया जाएगा और जो है पूरी तरीके से आपको ये जानकारी एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। परीक्षा नियम के निर्देश को अगर हम जाने तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। इसके साथ साथ हम सबसे पहले यहां पर चलते हैं इसकी जो है वैकेंसी संख्या पर। वैकेंसी संख्या एक बार देखेंगे, बहुत ही शॉकिंग न्यूज हम सबके लिए है कि सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर की अगर हम बात करें तो यहां पर टोटल आपको 17 ही पोस्ट देखने को मिल रही है। मात्र 17 पोस्ट आई है। 200-250 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड थी, 250 प्लस तो वैकेंसी हमें एक्सपेक्टेड ही थी। मात्र 17 पोस्ट आई है। इसके साथ साथ अनरिजर्व की 5, एससी की 3, एसटी की 3 और आपकी ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट आई हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है वो यहां पर आपका पूरी तरीके से लिखा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम नीचे आएंगे तो यहां पर आपको आना है। यहां पर बताया गया है कि पद का नाम, विभाग का नाम मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग है। श्रेणी राजपत्र मतलब गैजेटेड ऑफिसर 2 की पोस्ट है। पद जो है आपका परमानेंट नेचर का स्थायी पोस्ट है। वेतन की बात करें तो 9300 से लेकर 34,800 तक रहने वाला है। 4200 का ग्रेड पे रहेगा। कर्तव्य मध्य प्रदेश के जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर दंडनीय मामलों के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में राज्य की ओर से लोक हित में पैरवी करना आपका काम होगा। इस पोस्ट का नाम क्या है? इसका नाम है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। ठीक है, एमपीएडीपीओ इसको हम जो है पूरी तरीके से बोलते हैं। ठीक है, अनिवार्य शैक्षिकता की बात की जाए तो यहां पर आप देख लीजिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि के समकक्ष आपका हो। इसके साथ साथ अधिनियम अधिमान्य में आपको बताया गया है कि प्रथम श्रेणी वाले या बार में विधि व्यवसाय से 2 वर्ष से पूर्व के या उच्चतर आहत वाले व्यक्तियों को जो है अधिमान्यता दी जाने वाली है। मतलब प्रायोरिटी उनको दी जाने वाली है। अधिमान्यता के संबंध में स्पष्टीकरण आपको जो मैंने ऊपर बताए थे वही स्पष्टीकरण आपको दे रखे हैं। ठीक है, इसके साथ रोजगार पंजीयन में आपको बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर की दायर याचिका संख्या इतने में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8/3/2022 के अनुपालनों के अन्य जो है प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यक्रम में पंजीकरण से मुक्त रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये पूरी तरीके से बता दिया गया है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीकरण आवेदन करते समय आवश्यकता नहीं होगी, किंतु ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वंचित दस्तावेज भिजवाने के अंतिम तिथि तथा रोजगार कार्यालय या फिर जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रस्तुति करना जो है उनको होगा। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के निवासी ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को जो कि शासकीय और अशासकीय सेवाएं में कार्य करते हैं निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का अनिवार्यता से उनको जो है छूट दी गई है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। आयु सीमा यहां पर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 से लेकर के 40 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। तो 40 साल तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है। और जो आयु जो है छूट दी गई है उसके लिए आपको प्रविष्टि फर्स्ट देखना है जिसमें आपको छूट मिल जाएगी। आयु कैलकुलेट कब से होगी? 1/1/2027 से आपकी जो है आयु यहां पर कैलकुलेट होने वाली है। ठीक है, तो ये जो है पूरा नोटिफिकेशन आपके लिए एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्म कैसे भरनी है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, चयन प्रक्रिया में आपको बताया गया है साफ साफ कि इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापन पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। मतलब एमपीएडीपीओ में इस बार का जो आपका ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, जहां पर आपको प्रीलिम्स में एमसीक्यू बेस्ड पेपर देखने को मिलेगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अभ्यर्थी परीक्षा आयोजना को ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। परीक्षा में प्राप्त जो है के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के हेतु विज्ञापन पदों को अधिकतम
3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको इसकी सारी जानकारी, फॉर्म भरने की डिटेल www.mppsc.mp.gov.in पर पूरी तरीके से मिल जाएगी। जो लोग प्रीलिम्स को पास कर पाएंगे उनको जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपके इंटरव्यू पे जाने का मौका मिलेगा। अब 23 जो है क्या कहते हैं 23 यहां पर पेज का ये नोटिफिकेशन है। इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपके साथ में यहां पर डिस्कस की हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि यहां पर पूरी तरीके से इस नोटिफिकेशन को मुझसे लेना और इसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करना, तो आप यहां पर सबसे पहले इस पेज का ध्यान रखिएगा कि विज्ञापन तिथि जो है आपकी 10/3/2026 आज ही मतलब ये नोटिफिकेशन आया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि जो है 9 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8/5/2026 रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन में कोई भी गलती होती है उसकी सुधार आप 14/4/2026 तक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में तिथि सुधार करने की अंतिम तिथि जो है 10 मई 2026 रखी गई है। प्रवेश पत्र आपके उपलब्ध हो जाएंगे 8 अक्टूबर को वेबसाइट पर। प्रारंभिक परीक्षा तिथि आपकी जो है 10-18 अक्टूबर 2026 रखी गई है। इसके साथ साथ अगर आप लेट फॉर्म भरते हैं तो आपका विलंब शुल्क जो है कितना लगेगा, अंतिम तिथि पर 15/5/2025 से पहले जो है आपका 3,000 रुपए, और विलंब शुल्क अगर इसके बाद में आपने भरा तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 23/9/2026 के बाद 25,000 रुपए फॉर्म को भरने के देने पड़ेंगे। अब ये 25,000 रुपए तो आपकी ट्रेनिंग की सैलरी भी नहीं है, पता नहीं यहां पर क्यों लिख दिया या फिर मिसप्रिंट है। ये पूरा एमपीएडीपीओ का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। बहुत ही कम सीटें आई हैं और इस नोटिफिकेशन में हमें 250 से ज्यादा सीट वैकेंसीज की जो है पूरी तरीके से उम्मीद थी, और आपको यहां पर सिर्फ 17 सीटें देखने को मिली हैं। अगर आप ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम है। पूरा 23 पेज का नोटिफिकेशन यहां पर आपके लिए शेयर कर दिया गया। पूरा नोटिफिकेशन लेकर टेलीग्राम से कलेक्ट करके पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इस नोटिफिकेशन के सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। और अगर एमपीएडीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं 9211992087 ये मेरा नंबर है। आपको याद रखना है एपीयू के कोड से एमपीएडीपीओ के लिए 2 बैचेस लॉन्च किए गए हैं। एक है आपका इंग्लिश बैच, एक है आपका यहां पर हिंदी बैच। ठीक है, और आप इस इंग्लिश हिंदी बैच को एपीयू के कोड से मात्र 4500 में ले सकते हैं, जहां पर प्रीलिम्स प्लस इंटरव्यू की तैयारी आपकी कराई जाने वाली है। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, इस नंबर पर कॉल करके मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एमपीएडीपीओ का नोटिफिकेशन आपके लिए आउट हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मेरे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।